नमस्कार दोस्तों भारत के कर्मचारी जो है पेंशन के लिए दो गुटों में बटे हुए हैं। एक तरफ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस और दूसरी तरफ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन और उसके सहयोगी संगठन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एनएमओपीएस का नेतृत्व विजय कुमार बंधु जी कर रहे हैं और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का नेतृत्व डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कर रहे हैं। अब कर्मचारियों के पास जो है बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक तरफ जो विजय कुमार बंधु जी का कहना है और उनके सहयोगी संगठन एनएमओपीएस के सहयोगी संगठन का कहना है कि हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए, हूबहू ओपीएस चाहिए, उसके अलावा हमें कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं है। चाहे सरकार एनपीएस दे दे, यूपीएस दे दे, चाहे और भी कोई स्कीम लाए, हमें वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का कहना है कि हम जो है सरकार को एनपीएस से यूपीएस पर शिफ्ट किए हैं, उसमें सुधार करके सरकार ने यूपीएस लाया है और यूपीएस में सुधार के बाद हम जो है ओपीएस तक पहुंचेंगे। दोनों संगठनों का काम करने का तरीका, तौर तरीका बिल्कुल अलग है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि कर्मचारी किसका साथ दे और किसका नहीं दे। तो देखिए, कर्मचारियों के नज़र में दोनों पुरानी पेंशन के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने के तौर और तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जो है अभी हाल ही में दोनों कर्मचारी संगठनों ने दिल्ली में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इस आंदोलन का डेट जो है इस तरह से फिक्स किया गया है कि कर्मचारी या तो एनएमओपीएस के साथ जाएंगे या ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ जाएंगे। दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो कुछ दिन पहले ही एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी द्वारा एक घोषणा की गई थी। लाइव आकर के बताया गया था कि एनएमओपीएस के और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा यह तय किया गया है कि 25 नवंबर को हम दिल्ली में बहुत बड़े लेवल का धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल द्वारा भी यह घोषणा की गई है कि हम जो है 9 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब एक कर्मचारी के तौर पर मेरा सवाल यह है कि अगर आप दोनों कर्मचारी संगठन हैं तो या तो आपका आंदोलन का डेट कुछ महीनों के अंतर पर होना चाहिए था, नहीं तो कम से कम 1 से 2 महीनों के अंतर पर होना चाहिए था, क्योंकि कर्मचारी किसके पास जाएगा? अभी आप बताइए, एक तरफ जो है 9 नवंबर और दूसरी तरफ 25 नवंबर का डेट फिक्स किया गया है। अगर जो कर्मचारी 9 नवंबर को जाता है फिर उसे 15 दिन बाद ही 25 नवंबर को जाने का छुट्टी कौन देगा? दूसरी तरफ अगर जो कर्मचारी 25 नवंबर का जाने का प्लान बना रहा है वह 9 नवंबर को कैसे जाएगा? अगर यही आंदोलन 2 महीने 3 महीने के अंतराल पर होते तो हो सकता था कि सभी कर्मचारी जो है पेंशन के मांग को लेकर के गुटों में न बढ़ करके एक जगह एकत्रित होते। आपके आंदोलन में भी कर्मचारी जुटते और उनके आंदोलन में भी कर्मचारी जुटते, क्योंकि कर्मचारियों का सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। चाहे लड़ने की तरीका अलग हो या एक जैसा हो, उससे कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी तरीके से लड़िए, कर्मचारियों को वही पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए जो अभी वर्तमान में नेता ले रहे हैं, जज ले रहे हैं और सेना के जवान ले रहे हैं। वही पेंशन की मांग जो है सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों का एक ही सहारा है, वो भी कर्मचारी संगठन। लेकिन इस तरह से कर्मचारी संगठन आपस में लड़ेंगे, फिर कर्मचारी कैसे डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे? दोस्तों, आप अपना कर्मचारी संगठन, आप किस कर्मचारी संगठन का सपोर्ट में हैं और कितने नवंबर को आप दिल्ली जा रहे हैं, 25 को या 9 को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि क्या दोनों कर्मचारी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक ही दिन आंदोलन करना चाहिए, या जो मैंने बोला कि कम से कम दूरी 2 से 3 महीने की होनी चाहिए एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन के बीच, ताकि सभी कर्मचारी दोनों कर्मचारी संगठनों के आंदोलन में शामिल हो और सरकार को लगे कि हाँ, आंदोलन हो रहा है। अगर इस तरह से अलग अलग आंदोलन होंगे तो भीड़ कम होगी और सरकार को भी लगेगा। अगर एक साथ 1 लाख लोग जुटते हैं और दूसरे के संगठन में भी 1 लाख लोग जुटते हैं, अगर वही 2 लाख एक ही दिन लोग जुटते हैं तो इसका अंतर बहुत बड़ा होगा और विकराल रूप होगा, जो कि देखने लायक होगा। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। मैं चंदन कुमार, द पब्लिक अड्डा।